देवघर में आयोजित होने वाली शिव बारात में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की एंट्री आज हो गई। संसद में एयरपोर्ट उतरते हैं रूट लाइन का जायजा लेना शुरू कर दिया। सांसद निशिकांत दुबे ने एयरपोर्ट पर उतरते ही कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा शिव बारात पर जिस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा और जिस तरीके से अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 लगाने की चिट्ठी जारी की गई है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि जिला प्रशासन शिव बारात को छोटा और इसकी भव्यता कम करने में लगा है। इसी मुद्दे को लेकर है इन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में PIL दायर कर दिया है, जिसकी सुनवाई कल होगी। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि इन्होंने शिवरात्रि महोत्सव समिति के द्वारा जो रूट लाइन दिया था उसे जिला प्रशासन ने खारिज कर दिया। सांसद ने कहा कि इसके पहले जो बारात निकलती थी वह लंबी इसलिए नहीं हो पाती थी क्योंकि बीच में रेलवे क्रॉसिंग आता था, लेकिन अब इस पर फ्लाईओवर ब्रिज बन गया है, जिसकी वजह से इस शिव बारात की रूट लाइन को लंबी की गई, जिसमें भीड़ भी कंट्रोल में रहती और ज्यादा से ज्यादा शिव भक्त इसका आनंद ले सकते। सांसद निशिकांत दुबे ने जिला प्रशासन पर एक के बाद एक कई हमले करते हुए कहा कि शिव बारात को लेकर प्रशासन ने इस बार कई ऐसे कार्य किए हैं जो हमारी आस्था को ठेस पहुंचाती है। पहली बार जिला प्रशासन द्वारा जानवरों को शिव बारात में शामिल होने से रोका गया, रूट को छोटा किया गया और तो और सजावट वाले गेट भी लगाने पर अनुमति लेनी पड़ रही है। जिला प्रशासन के इसी रवैये के कारण इन्हें कोर्ट की शरण लेनी पड़ रही। अब जिला प्रशासन शिवरात्रि महोत्सव समिति के बैठक करना चाहती है, लेकिन सांसद ने दो टूक शब्दों में कहा कि अगर जिला प्रशासन को बैठक करनी है तो वह शिवरात्रि महोत्सव समिति के पास आए ना कि शिवरात्रि महोत्सव समिति जिला प्रशासन के पास जाएगी। सांसद निशिकांत दुबे ने शिवरात्रि महोत्सव समिति को स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया है कि वह जिला प्रशासन की बैठकों का बायकॉट करे। थोड़ा पीछे हाँ। शिवरात्रि में दो तीन चीज़ें जो थी वो अलग ये हैं कि हमने जैसे पहले दिन तय किया कि इसमें चंदा चिट्ठा नहीं होगा। प्रशासन जब बैठक कर रहा था उसने जो है कमेटी के लोगों को कहा कि चंदा लेना चाहिए। पहली बार मैंने देखा कि प्रशासन पॉलिटिकल कोई काम कर रहा है। दूसरा मैंने देखा कि गेट जो है आज तक जो जहाँ चाहा लगा लिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गेट लगा या किसी पॉलिटिकल पार्टी का गेट लगा, किसी ने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। मैंने देखा कि उसका एक नोटिफिकेशन जारी हो कि उसके लिए आपको परमिशन की आवश्यकता है। तीसरा सवाल ये है कि जो शिवरात्रि महोत्सव करने वाले लोग हैं उनको पता है कि नियम क्या है, कानून क्या है। तो एक DFO का जो है मैसेज आ गया कि आप इस तरह से वन्य जीव का जो है इस तरह से उपयोग करिएगा। और सबसे जो अंतिम में आया, और मैं लगातार आपको पता है कि सोशल मीडिया पर लिखता रहा कि जिला प्रशासन के सहयोग के साथ जो है शिवरात्रि महोत्सव काम करेगी और करती रहेगी, क्योंकि इसका सारा जिम्मा जो है बाबा की कृपा है। हमने कहा कि मैं खुद से ही कर दूँगा, किसी की आवश्यकता नहीं है, मुझे शिवरात्रि महोत्सव को सहयोग करूँगा। अब जो सिचुएशन है कि 144 लागू हो, मोटी मोटी बुद्धि जो मेरी काम करती है, यदि पूरे अनुमंडल क्षेत्र में 144 लागू हो गया तो लोग तो शिवरात्रि महोत्सव देखने के लिए आएंगे ही नहीं। तो जब आएंगे ही नहीं तो ये शिवरात्रि महोत्सव क्या होगा, शिव बारात क्या होगा? शिव बारात में तो सारे लोग आते रहे। पहली बार मैंने देखा कि 144 जो है प्रशासन ने लागू कर दिया है। दूसरा जो हमने रूट चार्ट बनाया है, रूट चार्ट इनको ये नहीं पता है कि 2019 के पहले जो भी रूट चार्ट पर चलते रहे लोग, उसके पीछे रीजन ये था कि रेलवे का क्रॉसिंग कैसे क्रॉस करेंगे, इसीलिए वो छोटा रूट था। अब फ्लाईओवर बन गया है, फ्लाईओवर के कारण जो है वो शहर भी बढ़ गया है और मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर बढ़ना था। अब इनको यदि इतनी बुद्धि नहीं है कि शिव बारात का रूट छोटा था, एक ही फव्वारा चौक को जो है 4 बार ये बारात क्रॉस कर रही है, ये पागलपना है ना।
यदि प्रशासन यदि ये उसका दिमाग सठिया गया है तो हमारा दिमाग नहीं सठियाया हुआ है, और मैंने इसलिए कोर्ट का जो है शरण लिया है। आज मैंने रिट पिटीशन फाइल किया है, कल शायद इसके ऊपर सुनवाई हो, प्रॉपर सुनवाई होगी। और मैंने कहा कि इस प्रशासन से यदि लड़ना ही है तो प्रॉपर लड़ना है। मैंने शिव बारात महोत्सव समिति को कहा है कि वो जो है जिला प्रशासन के सारे मीटिंग का बैकआउट करेंगे, और जिला प्रशासन को यदि मीटिंग करनी होगी तो वो मेरे से